श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 23। कल हमने 22वें श्लोक में खत्म किया था। अब 23वां श्लोक है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। तो सोढुम का मतलब सहन कर सकते हैं। प्राक शरीर विमोक्षण मतलब इस संसार में हमारा ये शरीर जब नष्ट होगा उससे पहले, मतलब क्या कि इंसानों को अपने मृत्यु से पहले अपने उस काम को करने की समर्थता प्राप्त करनी चाहिए। अब किस काम को प्राप्त करना है हमने, तो कह रहे हैं काम क्रोध उद्भवम वेगम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हर इंसान के शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वेग चलते हैं। देखिए, हमारा जीवन जो है उसको समझने के लिए कोई महापुरुष, कोई सदगुरु जब हमें समझाए तभी हम समझ सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तरह तरह के विचार हमारे उठते रहते। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हिलोरे न उठते हैं। अब जब वो हिलोरे उठते हैं तो हम अगर समर्थ नहीं है, अगर हमें अपने मन पर अंकुश लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या होगा, हम उसमें फंस जाएंगे। फंस जाएंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन ये कोई एक समय की बात नहीं है कि हमने अभी अपने विचारों पर काबू कर लिया या आपने अभी अपने ऊपर अंकुश लगा लिया। ये तो निरंतर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्यों कि हमारा मन जो है एक पल भी बिना सोचे बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारे मन की आदत है, ये हर घड़ी हर सेकंड में कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो हमें जीवन में अध्यात्म की उपलब्धि करनी है, हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जो गुरु कहे कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, ऐसे गुरु को दूर से सलाम करो। हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें जीते जी मोक्ष दिलवाए। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें मरने से पहले मोक्ष प्राप्त करना होगा। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ये झूठी बात। और जिसे हम मोक्ष कहते हैं वो है क्या मोक्ष? तो मोक्ष है हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो हिलोरे उठते सिमरन करना चाहिए। अब जब हम हर घड़ी हर पल सिमरन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे मन की चंचलता कम हो जाएगी। जब हमारे मन की चंचलता कम हो जाएगी तो उससे हम अपने अंदर एक ठहराव महसूस करेंगे। और तब जब हमारे मन में ठहराव होता है तभी हमारी आत्म शक्ति उजागर होती है। जिसका मन बेचैन है उसकी आत्म शक्ति कभी उजागर नहीं हो सकती। अब भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान ऐसा करता है उसको अब क्या महसूस होता है, उसके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। गीता का हर श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो कह रहे हैं
यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिरेव सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अब कह रहे हैं कि जिस इंसान का मन चंचल नहीं होता, जो इंसान लगातार सिमरन करता रहता है, वो इंसान अंदर से सुखी होता है। अब हम अंदर के सुख की बात करते हैं तो मन को सुख होता है तो हम सुखी होते हैं। और मन सुखी कब होता है? मन सुखी तब होता है जब मन शब्द के कांटेक्ट में आता है। यो अंतः सुखी अंतः आराम। जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन शब्द में आनंद लेता है और ठहर जाता है। जब हमारा मन अंदर में ठहर जाता है तो कह रहे हैं तथा अंतः ज्योति एव। ठहरा हुआ मन अंदर में ज्योति से जुड़ जाता है। महाराज जी क्या कहते हैं? तो मन इंद्रियों को अंतर्मुख करो, शब्द के साथ जुड़ो। जब मन शब्द में जुड़ेगा तो पहले वो शब्द को सुनेगा और उसके बाद वो ज्योति को देखने वाला हो जाएगा। हमारे अंदर शब्द भी है और ज्योति भी है, कहीं बाहर से नहीं आनी, लेकिन मन बेचैन है इसलिए तो जुड़ता ही नहीं। लेकिन अगर मन शब्द में लीन होना शुरू हो जाए तो उसे ठहराव मिलता है और तब वो ज्योति के प्रकाश के कांटेक्ट में आता है। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम। निर्वाणम कहते हैं परे, निर्वाणम कहते हैं मुक्त। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म लोक तक जो 3 लोक हैं, पिंड अंड और ब्रह्म के, इनमें मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो प्रब्रह्म में है, त्रिगुणातीत होने में मुक्ति है। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम। कह रहे असली योगी वो है जो ब्रह्म से परे जाने की शक्ति रखता है। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अब ब्रह्म भूतों की जब हम बात करते हैं तो प्रब्रह्म जाने के लिए हमारी आत्मा को, हमारे मन को उस ब्रह्म ज्ञान, उस स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि का मतलब हम अपने आप को पहचाने। जब हम भजन सिमरन करते हैं पहले अंदर में अपने शब्द से जुड़ते हैं और इसका जो मूल तत्व क्या है? गुरु के बिना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ हमारे गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण हमें गुरु की तरह से, अर्जुन को गुरु की तरह से समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम योगी हो, लेकिन योगी जब तक तुम ब्रह्म के अंदर हो तब तक तो तुम ब्रह्म में फंसे हुए हो, 3 गुणों में फंसे हुए हो। लेकिन जब तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम अपने स्वरूप सिद्धि को, अपने स्वरूप को, अपने शब्द रूप को, अपने प्रकाश रूप को अपने अंतःकरण में ही देखोगे तो तुम्हें इन 3 लोकों से, इन 3 गुणों से, इस माया से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब जब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तो ये मुक्ति का जो प्रोसेस है ये क्या किसी खास इंसान के लिए है या सबके लिए है? अब इस बात को भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। कहें लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूते रताः। भगवान कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति का रास्ता किसी खास इंसान के लिए सुनिश्चित नहीं है। प्रभु प्राप्ति का रास्ता समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए उपलब्ध है। लेकिन मिलेगा किसको? तो मिलेगा जो है कि ऋषय। अब ऋषय की जो बात होती है तो ऋषय कहते हैं ऐसे इंसान को
जो अपने अंतर में अपने आत्मज्ञान के लिए लगातार प्रयत्नशील होता है। और प्रयत्नशील किस तरह से होता है? क्या किताबों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है? नहीं। कह रहे हैं जो इंसान अपने मन पर लगी हुई वासनाओं की गंदगी को धोने का प्रयास करता है, जो इंसान अपने मन को, अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, अपने दुर्गुणों को चुन चुन करके उनको अलग करने का प्रयास करता है, वही इंसान असली योगी कहा जाता है, वही इंसान असली शिष्य कहा जाता है। छिन्न द्वेधा, उससे क्या होगा? हमारे दिल में जो दुविधा है, दुविधा क्या है? कि मैं शरीर हूं, परमात्मा कोई और है, ये संसार और दूसरा संसार, मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं। तो ये हमारे जीवन में जो दुविधाएं हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक हमारे मन में दुविधा। छिन्न द्वेधा यथात्मान। अब यथात्मान का मतलब कि जो आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है, यत्न करके आत्म साक्षात्कार। अब कैसे कह रहे हैं कि जिस आदमी को आत्मज्ञान चाहिए, जिस आदमी को मोक्ष चाहिए, उसका ये फर्ज है कि वो हर समय सिमरन करे, रोज भजन करे, रोज डायरी रखे, अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको चुन चुन के अलग करे, अपने मन को शुद्ध करे। जब वो अपने मन को शुद्ध कर लेगा तो उसके अंदर जो है उसे परमात्मा की झलक दिखाई दे। तब उसे ये पता लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं प्रभु का, ब्रह्म का, प्रब्रह्म का अंश हूं। और तब उसको ये भी समझ आ जाएगी कि दूसरे सब जीवों में वो परमात्मा का रूप ही काम करे। तब हमारी अवस्था क्या होगी कि गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए क्या। तो कह रहे हैं कि सर्वभूत हिते रताः। तो कह रहे हैं ऐसा इंसान फिर हर समय परोपकार में लगा रहता है, दूसरों की भलाई में लगा रहता है, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने धन से, अपनी विद्या से हर घड़ी हर पल दूसरों का भला करना परमार्थ में लगा रहता है। ये निशानी है कि हमें आत्मज्ञान हो गया। अब आगे कह रहे हैं काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्म नाम। अब कहते हैं काम क्रोध विमुक्तानां, ऐसा आदमी जो होता है उसके काम क्रोध और लोभ वो उनसे मुक्त होते हैं। जब हमारी आत्मा अपान वायु से समान वायु में आती है तो हमारी 3 चक्र क्रॉस हो। स्थूल चक्र में लोभ है, इंद्रिय चक्र में काम है, नाभि चक्र में क्रोध है। तो भगवान कह रहे हैं यतीनाम, जो यत्न करने वाले हैं, जो साधु हैं, जो अपने जीवन को सुधारने वाले हैं, उनका जो मन है या तो चेतसाम, उनका जो मन है उस पर उनको अंकुश लगाने की समर्थता मिल जाती। और अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। और ऐसे जो लोग होते हैं कि जो ब्रह्म निर्वाणम है, जो हमें मुक्ति है। मुक्ति ऐसे थोड़ी है कि मुक्ति हम कहें अच्छा हमें मुक्ति मिल गई और हम इस दुनिया से चले जाए। भाई मुक्ति तो जीवन को सुधारने का एक प्रोसेस है। जैसे कोई इंसान पीएचडी करता है तो भाई उसने पहली क्लास में एडमिशन लिया और दर बदर्जे वो पढ़ता गया,
पहली, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, BA, MA, सब उसने PhD करी। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो हमारा मुक्ति का रास्ता है वो कोई ऐसा नहीं कि भाई अचानक हमें मुक्ति मिल जाए। तो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। अब इसमें एक बड़ी राज की बात होता क्या है, हमने 4 दिन भजन सिमरन किया, हमारी आत्मा में सुधार आया, हमारे मन में ठहराव हुआ, फिर हमने भजन सिमरन करना छोड़ दिया। 4 दिन बाद देखते हैं जो हमें तरक्की मिली थी वो तरक्की खत्म हो गई, हम फिर कोरे के कोरे, फिर हम दोबारा कोशिश। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए, अध्यात्म के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि हमें उसमें ब्रेक नहीं डालना चाहिए। कम करें भजन या ज्यादा करें भजन, हमें कभी ब्रेक नहीं डालना चाहिए। अगर हमने एक दिन का ब्रेक डाल दिया तो हमारा एक हफ्ते तक मन बेचैन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। कह रहे हैं जिन लोगों को मुक्ति चाहिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक उनकी आत्मा ब्रह्म से प्रब्रह्म में नहीं चली जाती। और ये बात सच है कि जब एक बार हमारी आत्मा त्रिगुणातीत हो जाती है, ब्रह्म से प्रब्रह्म चली जाती है, तब उसके बाद हम दोबारा बुराइयों में नहीं फंसते। अब कह रहे हैं कि भाई हमने तो कह दिया कि प्रब्रह्म में चली जाएगी, तो प्रब्रह्म में जाने का तरीका क्या है, प्रब्रह्म में जाने का प्रोसेस क्या है? मतलब हम जो ध्यान लगाते हैं, अगर उस ध्यान लगाने को, भजन सिमरन को हमने लफ्जों में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो ये अगला श्लोक जो है, 2 श्लोक हैं, 27वां और 28वां। स्पर्शान कृत्वा वही वायाम चक्षु एव अंतरे भ्रुमो प्राणापाने समुकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। भगवान कह रहे हैं कि भाई स्पर्शान कृत्वा वही वाह्यान, कह रहे हैं हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, बाहरी इंद्रियों के संस्पर्श से हमारे मन में तरह तरह के विचार उठते थे। तो जब हमने भजन सिमरन करना हो तो भैया हमें अपने मन को बाहर के विचारों से हटा करके अंदर की तरफ करना चाहिए। महाराज जी क्या बोलते हैं, भजन में बैठो, हाँ भाई अपने विचार को बाहर से अंदर की तरफ करो। पहला सर, ये भी गीता में भगवान भी कह रहे हैं, क्या भगवान कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया के जो काम क्रोध लोभ और अहंकार के विचार हैं उनसे अपने मन को हटाओ, अपने विचारों को अपनी इंद्रियों से हटाओ, अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों से अपने विचार को हटाओ। हटाने के बाद क्या करो, चक्षु एवं आंतरे भ्रमो, और अपने मन को बाहर के विचारों से अंदर खींचो और खींच करके अपने आज्ञा चक्र पर उसे स्थापित करो। देखो हम गीता के बारे में ये नहीं जानते कि गीता हमें 100% संत मत समझा रही है, सिर्फ शब्द योग समझा रही है। भगवान कह रहे हैं अपने मन को बाहर इंद्रियों से, भोगों से अंदर की तरफ खींचो, और अंदर की तरफ खींच करके अपने दोनों आंखों के बीच में जो तुम्हारा शिव नेत्र है उस पर आकर के उस ध्यान को टिकाओ। अपने ध्यान को बाहर की इंद्रियों से, बाहर के विचारों से अंदर की तरफ खींचो और वहां टिकाओ। अब टिकाने के बाद क्या करोगे, प्राण अपाने समेतत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। अब कह रहे हैं कि हमारी जो प्राण वायु है, तो हमारी प्राण वायु कभी नाभि से नीचे चली जाती है। प्राण वायु के हमारा ध्यान ही एक तरह से, अगर हमारा ध्यान नाभि से नीचे जाता है, हमारा ध्यान जहां जाता है हमारा मन वहां चला जाता है। तो हम अपने ध्यान को तब आज्ञा चक्र पर टिका पाएंगे जब हम सिमरन करेंगे, 5 नाम का सिमरन करेंगे, मंत्र का सिमरन करेंगे। मंत्र के सिमरन करके अपनी आत्म शक्ति को
जैसे जैसे हम अपने दिव्य चक्षु पर, अपने शिव नेत्र पर एकाग्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राणवायु और अपान वायु दोनों के दोनों शांत होनी शुरू हो जाएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं हमारी सांसें स्लो हो जाती हैं। सांसें क्या करती हैं? बैठक 12, चलत 18, सोवत 20-25। हम बैठे होते हैं 1 मिनट में 12 सांसें होती हैं, चलते हैं 18 होती हैं, सोए होते हैं 20-25 होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो प्राणवायु और अपान वायु जब दोनों शांत होने शुरू होते हैं तो हमारी सांसें स्लो हो जाती हैं। प्राण अपाने समय कृत्वा का मतलब है यहाँ पर कि हम अपनी सूरत को जब प्राण वायु से खींचते हैं, एकाग्र करते हैं, तो हमारी सांसें स्लो हो जाती हैं, हमारे दिल की धड़कनें स्लो हो जाती हैं। और यहाँ पर नासाभ्यंतर चारिणों और हमारी जो प्राणवायु है हमारी नाक से हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे वो नाक में ही, मतलब जब सांस लेते हैं तो अंदर बाहर होती है, तो वो बजाय अंदर बाहर होने के वो नाक के अंदर ही इतनी स्लो हो जाती है कि ना हमें सांस लेते हुए महसूस होता है और ना हमें सांस छोड़ते हुए महसूस होता है। ऐसी अवस्था हमारी ध्यान लगाने पर आ जानी चाहिए। और ये सबकी होती है, जो भी भजन सिमरन करते हैं उनको ऐसा महसूस होता है। तब क्या होगा? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। सब कहते हैं कि यत इंद्रिय, तो कह रहे हैं यत कहते हैं संयमित इंद्रिया। तब क्या होगा? इंद्रियों में संयम लगेगा। इंद्रियों का संयम का मतलब हमारा मन इंद्रियों की तरफ नहीं दौड़ेगा। मन और बुद्धि, मन इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, बुद्धि एनालिसिस करती है, तो हमारी सांसें भी स्लो हो जाएंगी, हमारे दिल की धड़कनें भी स्लो हो जाएंगी, हमारा स्थिर हो जाएगा। मुनिर्मोक्ष परायण, मुनि यहाँ पर योगी के लिए कह रहे हैं। और तब हमारा क्या हाल होगा? मोक्ष परायण का मतलब यहाँ पर है कि हम अपनी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करेंगे। जब हमारी आत्मा मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र और हृदय चक्र को क्रॉस करेगी तो हमारा जो सांसें हैं और हमारे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा स्लो हो गई। और जब बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी, हम जब उड़ान वायु में आएंगे हृदय चक्र से ऊपर, तो फिर हमारे को ऊपर की तरफ की खिंचावट पड़ेगी। फिर आज्ञा चक्र से प्रभु सत्ता में ऊपर की तरफ वो खींचेगी। जब ऊपर की तरफ वो खींचेगी तो कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधो। और तो क्या होगा कि हमारी इच्छाओं का त्याग होगा। अब इच्छाएं क्या होती हैं? हमारी चेतन सत्ता जब मन के साथ करके हमारा जो आत्म तत्व है वो प्रबल हो जाता है और पहली बार हम जीवन में ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया गया है, इंद्रियां मुझे दुनिया में जीने के लिए दी गई हैं, कर्मों के विधान के मुताबिक मुझे जीवन मिला और मेरे गुरु की कृपा से मेरे संचित कर्म खत्म हो गए, प्रारब्ध मैंने भोग लिए, क्रियामान कर्म नेक कर्म हो गए और तब मुझे इस दुनिया में रुके रहने के लिए कोई भी औचित्य नहीं है। जब कर्मों का विधान खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मोक्ष कोई सपने की बात नहीं है और ना ही कोई जादूगर चमत्कार है। मोक्ष तो धीरे धीरे अपनी आत्मा को, अपने मन को, मन इंद्रियों और विकारों से अलग करके और अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है। इसी का नाम मोक्ष है। तो इस तरह से हमारा जो है ये 28वां श्लोक कंप्लीट होता है। जय महाराज।